सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। स्पाई इन हैंड। इन हैंड का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो कि किसी चीज़ को कंट्रोल करता है और पावर में होता है, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल किया जाना, नियंत्रण किया जाना जो कि पावर में है। स्पाई का मतलब है जासूसी। अभी हाल ही में क्या हुआ है, कुछ इस तरह की बातें सामने आई हैं कि सरकार की तरफ से कुछ लोगों के निजी जीवन की जो है जासूसी की गई फ़ोन के माध्यम से। अब एडिटोरियल पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। द गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन। कम क्लीन का मतलब होता है निर्दोष साबित होना, है ना, कि भाई हमने कुछ गलत नहीं किया। द गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन ऑन द इश्यूज रेज्ड, जो कि उठाए गए हैं, बाय रिविलेशंस का मतलब है खुलासे, ऑफ फोन सर्वेलेंस। सर्वेलेंस का मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन, निगरानी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस तरह के मुद्दे जो उठाए गए हैं ना, किस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं, इस तरह के खुलासे हुए हैं, किस तरह के खुलासे हुए हैं, इस तरह की बातें सामने आई हैं कि लोगों का जो है एक तरीके से फ़ोन सर्वेलेंस किया गया, लोगों के ऑफ फोन सर्वेलेंस, कि भाई लोगों के निजी जीवन की फ़ोन के माध्यम से निगरानी की गई। तो ये जो मुद्दे उठ रहे हैं, इस तरह के खुलासे जो हो रहे हैं, इन खुलासों के ऊपर सरकार को मतलब अपनी स्थिति रखना चाहिए और सरकार को ऐसे मामलों पर बिल्कुल निर्दोष बाहर आना चाहिए। एडिटोरियल का कहना है कि भाई सरकार जो है दोषी नहीं पाई जानी चाहिए ऐसे मामलों में, और अगर सरकार दोषी है तो ये मतलब डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही बुरी बात है। At least 1,000 Indian phone numbers are in a list of potential का मतलब होता है संभावित targets of surveillance using the Pegasus spyware। Pegasus spyware है ना, तो एक तरीके से spyware का मतलब है जासूसी करने वाला एक तरीके का उपकरण, जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है ना, उसको नाम दिया गया है पेगासस। तो एक तो ये अच्छी तरीके से याद कर लेना पेगासस क्या है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अब तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है पेगासस। पहले भी पेगासस के ऊपर हमने बात की थी। तो पेगासस क्या है, एक तरीके का जासूसी सॉफ्टवेयर है। तो कम से कम 1,000 इंडियन फ़ोन नंबर्स जो हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है ना, एक संभावित, आर इन अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल, संभावित टारगेट्स ऑफ सर्वेलेंस यूजिंग द पेगासस स्पाईवेयर, कि भाई पूरे चांसेस हैं कि पेगासस स्पाईवेयर का प्रयोग करते हुए जो है कम से कम इन 1,000 फ़ोन को निशाना बनाया गया हो, इनकी जांच की गई हो। अब ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये किसके द्वारा बेचा जाता है, सोल्ड बाय इजरायली कंपनी। अब दूसरा प्रश्न जो बनता है ध्यान में रखने वाला वो ये कि पेगासस सॉफ्टवेयर या पेगासस स्पाईवेयर जो अभी हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में रहा, किस कंपनी के द्वारा जो है बेचा जाता है, तो वो है इजरायली कंपनी दी एनएसओ, है ना, उसका उस कंपनी का नाम है इजराइल कंपनी दी एनएसओ, एनएसओ ग्रुप। टू और एक किनको बेचा जाता है, वेटेड गवर्नमेंट्स। देखो वेट का मतलब होता है किसी की जांच करना, वीईटी, वेट का मतलब होता है किसी की जांच करना, एग्जामिन करना। टू वेटेड गवर्नमेंट्स विथ द अप्रूवल ऑफ द इजरायली गवर्नमेंट, कि भाई इजरायली गवर्नमेंट की परमिशन के बाद में कुछ गवर्नमेंट्स को जो है यह बेचा जाता है ना। आगे देखते हैं। ऑफ दीज, अब ये जो 1,000 इंडियन फ़ोन नंबर्स हैं ना, एक संभावित लिस्ट तैयार की गई है कि भाई ये जो 1,000 फ़ोन नंबर्स थे ये इनको टारगेट बनाया गया था, इनकी निगरानी की गई थी। इन फ़ोन नंबर्स में से 300 नंबर्स जो हैं हैव बीन वेरीफाइड, है ना, उनको वेरीफाई कर लिया गया है, उनकी जांच कर ली गई है। 22 phones were subjected to forensic analysis by Amnesty International and peer reviewed by University of Toronto's Citizen Lab। इसके अलावा जो 22 फ़ोन हैं वे अधीन है, वर सब्जेक्टेड टू फॉरेंसिक एनालिसिस, है ना, कि भाई उनको जो है फॉरेंसिक एनालिसिस में रखा गया, कि भाई इनका जो है फॉरेंसिक विश्लेषण होना जरूरी है। किसके द्वारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल और पीयर। पीयर का मतलब यही होता है किसी चीज़ को मतलब बहुत ही क्लोज तरीके से देखना, झांकना। रिव्यूड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो सिटीजन लैब, कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो सिटीजन लैब है उसके द्वारा जो है क्लोज ऑब्जर्वेशन किया जाए, बहुत अच्छी तरीके से देखा जाए। साथ ही साथ जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसके द्वारा भी जो है फॉरेंसिक जांच की जाए ना। तो 22 फ़ोन इस जांच के दायरे में है। ऑफ दीज, और ये जो 22 फ़ोन है इनमें से 10 वर क्लियरली इस्टेब्लिश्ड
एज बीइंग टारगेटेड बाय पेगासस। इन 22 फ़ोन्स में से 10 फ़ोन्स बिल्कुल जो है स्थापित हो गए हैं कि इनको निशाना बनाया गया था एज बीइंग टारगेटेड बाय पेगासस, कि इनको जो है पेगासस के द्वारा निशाना बनाए जाने की पुष्टि हुई है। 8 of other 12 yielded inconclusive results। 8 of other 12 कि अन्य जो 12 फोन थे उनमें से 8 की अगर हम बात करें तो वे लेके आए। यील्ड का मतलब होता है लाना, किसी चीज़ को प्राप्त करना। इनकन्क्लूसिव रिजल्ट्स, तो उनके जो परिणाम रहे हैं वे इनकन्क्लूसिव रहे हैं, मतलब उससे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते ना, कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। द एविडेंस इज स्ट्रॉन्ग, एडिटोरियल कहता है कि भाई प्रमाण जो है बहुत ही मजबूत है। एंड द क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता ऑफ दीज रिविलेशंस, कि भाई ये जो खुलासे हुए हैं इनकी जो विश्वसनीयता है इज एक्सट्रीमली हाई, ये बहुत ही ज़्यादा हाई है। कुल मिला के ये जो एक तरीके से बातें कही जा रही है ना कि सरकार ने लोगों के निजी जीवन को जो है एक तरीके से आप कह सकते हो निजी जीवन को जो है सरकार ने सर्वेलेंस करने की कोशिश की, तो इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना, कि भाई जो कुछ भी खुलासे सामने आए हैं उनकी विश्वसनीयता कुछ ज़्यादा है। इंडियन सिटीजन्स वर इंडीड टारगेट्स ऑफ अ विशियस का मतलब होता है बहुत ही बुरा, बहुत ही दुष्टता से भरा हुआ। एबोमिनेबल का मतलब होता है बहुत ही घृणित, घृणा करने योग्य। एंड सिविल अनसिविल सर्वेलेंस, अनसिविल का मतलब बहुत ही असभ्य, है ना, सर्वेलेंस का मतलब एक तरीके से निगरानी। अनसिविल सर्वेलेंस कैंपेन का मतलब है अभियान, बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी इंडियन और फॉरेन। एडिटोरियल कहता है कि भाई सरकारी यूनिट के द्वारा, चाहे वह भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, है ना। इंडियन सिटीजन्स वर इंडी टारगेट, कि भारतीय नागरिक जो हैं उनको वास्तव में उनको निशाना बनाया गया, किस चीज़ का, बहुत ही बुरा, बहुत ही घृणित और बहुत ही असभ्य तरीके से। एक तरीके से ये जो निगरानी थी ना बहुत ही असभ्य थी, है ना, तो ये बहुत ही असभ्य निगरानी उनकी की गई, है ना। एक कैंपेन जो है चलाया गया किसी सरकारी यूनिट के द्वारा, वो इंडियन भी हो सकती है और फॉरेन भी हो सकती है। द बक स्टॉप्स विथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द बक स्टॉप हेयर, ये हमारी एक इडियम होती है, द बक स्टॉप हेयर। इसका मतलब होता है कि भाई अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है। तो एडिटोरियल कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सरकार की, भाई भारत सरकार पे आके रुकती है। दी बक स्टॉप्स विथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार पे आके रुकती है। इंस्टीड ऑफ कमिंग क्लीन, instead of coming clean and explaining what it intends to do to protect citizens, the GOI has fallen back on a, देखते हैं इसे, instead of coming clean, कि भाई के बजाय, instead of का मतलब हो गया के बजाय, coming clean, come clean का मतलब होता है कि भाई एक्सप्लेनेशन देना और एक्सप्लेनेशन देते हुए अपने आप को निर्दोष साबित करना। तो भारत सरकार ने एक्सप्लेनेशन देने की बजाय कि भाई भारत सरकार एक्सप्लेनेशन देती और अपने आप को निर्दोष साबित करती, एंड एक्सप्लेनिंग, और साथ ही साथ भारत सरकार ये एक्सप्लेन करती व्हाट इट इंटेंड्स टू डू, कि भाई भारत सरकार जो है आखिर उसका इरादा क्या है, वो क्या करना चाहती है, टू प्रोटेक्ट सिटीजन, नागरिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि नागरिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एक तरीके से सर्वेलेंस करना पड़ा, है ना। तो इस पर स्पष्टीकरण देने की बजाय भारत सरकार ने क्या किया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉलन बैक ऑन, फॉल बैक ऑन का मतलब होता है सहारा लेना, वापस किसी चीज़ का सहारा लेना, ऑन अ डिसइंजेनुअस, डिसइंजेनुअस का मतलब होता है बेईमानी पूर्ण, कपटपूर्ण क्लेम। इसके बजाय सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने एक बेईमानी पूर्ण दावा किया है, दैट नो इलीगल सर्वेलेंस इज पॉसिबल इन इंडिया, कि किसी भी तरह का अवैध, किसी भी तरह का गैरकानूनी, किसी भी तरह की गैरकानूनी निगरानी भारत में संभव नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है। देर आर लीगल प्रोविजंस फॉर इंटरसेप्ट, देखो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी काम में बाधा डालना, जैसे मिसाइल इंटरसेप्टिंग मिसाइल बनाते हैं ना, उसका क्या काम होता है कि एक मिसाइल आ रही है उस दूसरी मिसाइल के मार्ग में बाधा डालना। देर आर लीगल प्रोविजंस का मतलब है प्रावधान, फॉर इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन एंड एक्सेसिंग डिजिटली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी। एडिटोरियल कहता है
कि भाई इस तरह के कानूनी प्रावधान हैं कि भाई जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी संवाद होता है, उसमें एक तरीके से भारत सरकार चाहे तो इंटरसेप्ट कर सकती है, बाधा डाल सकती है। एंड एक्सेस, एक्सेस का मतलब है पहुंच में होना, प्राप्त करना किसी चीज़ को, डिजिटली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। और भारत सरकार क्या कर सकती है, जो कि ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, डिजिटली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, वहाँ तक अपनी पहुँच को जो है बढ़ा सकती है, अपनी पहुँच के दायरे को, इन द इंटरेस्ट ऑफ, के खातिर, ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी। कि भारत सरकार को अगर लगता है पब्लिक सेफ्टी के लिए या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हित में, अगर भारत सरकार को लगता है कि भाई डिजिटली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को जो है प्राप्त करना ज़रूरी है, या फिर जो कम्युनिकेशन है उसमें जो है दखलंदाजी देना ज़रूरी है, तो इस तरह के कानूनी प्रावधान है, भारत सरकार ऐसा कर सकती है। द कैप्चर ऑफ अ handheld machine by Pegasus turns that into a real-time spy on the target who can be watched over and followed every step। एडिटोरियल कहता है द कैप्चर ऑफ, कैप्चर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पकड़ना। हैंड हेल्ड मशीन, ऐसी मशीन जिसे हाथ के द्वारा जो है मतलब पकड़ के आप अंजाम दे सकते हो, हैंड हेल्ड मशीन। बाय पेगासस टर्न्स दैट इनटू अ रियल टाइम स्पाई ऑन द टारगेट हु कैन बी वॉच्ड ओवर एंड फॉलोड एवरी स्टेप। एडिटोरियल कहता है कि पेगासस के माध्यम से ये जो जासूसी का काम है ना ऑन द टारगेट, कि भाई आपका कोई भी व्यक्ति जो है निशाना है, उसको जो है वॉच किया जा सकता है ना, वॉच्ड ओवर एंड फॉलोड एवरी स्टेप, और उस व्यक्ति के हर कदम पर निगरानी रखी जा सकती है। एडिटोरियल कहता है कि भाई अगर सरकार निगरानी करना चाहे तो उसके भी कुछ कानूनी प्रावधान है। और ये जो एक तरीके से द कैप्चर ऑफ अ हैंड हेल्ड मशीन बाय पेगासस है ना, पेगासस के माध्यम से एक मशीन का सहारा लेते हुए टर्न्स दैट इनटू अ रियल टाइम स्पाई, कि भाई ये जो है ना एक तरीके से पेगासस जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक जासूसी मशीन में बदल जाता है किसी भी टारगेट के ऊपर। उस टारगेट को आप देख सकते हो, निगरानी कर सकते हो और उसके हर स्टेप को जांच सकते हो। दिस सर्वेलेंस इज टोटल, इस तरह से जो निगरानी की जाती है यह टोटल होती है, कंप्लीट होती है। इनटू देयर प्राइवेट एंड इंटीमेट लाइव्स, कि भाई इस तरह से जो निगरानी की जाती है उसके माध्यम से आप लोगों का जो निजी जीवन है ना, उनकी जो इंटीमेट लाइफ है ना, उनकी जो अंतरंग लाइफ है ना, बिल्कुल उनकी बिल्कुल एकदम निजी से निजी जो जीवन है उनका, उसको देखा जा सकता है। विच हैव नो बियरिंग ऑन एनी पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई इस तरह से आप जो है लोगों का निजी जीवन को अगर आप देखते हो, विच हैव बियरिंग ऑन, हैव बियरिंग ऑन का मतलब होता है कि भाई प्रभावित करना है ना, हैव नो बियरिंग ऑन एनी पब्लिक इंटरेस्ट, कि भाई इसका लोगों के हितों से कोई लेना देना नहीं है ना, कि भाई ये बात जो है पब्लिक हित से जुड़ी हुई नहीं है कि इस तरह से आप क्या करते हो, पेगासस का यूज़ करके लोगों के निजी जीवन को अगर आप देखते हो तो इसका सार्वजनिक हित से क्या लेना देना हो सकता है ना, सार्वजनिक हित पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। द कोहोर्ट ऑफ पीपल, कोहोर्ट का मतलब है ग्रुप, द कोहोर्ट ऑफ पीपल हु वर पोटेंशियल टारगेट्स है ना, जो कि संभावित निशाने थे है ना, हु वर पोटेंशियल टारगेट्स का मतलब है कि भाई जो सरकार के टारगेट थे है ना संभावित। द कोहोर्ट ऑफ पीपल हु वर पोटेंशियल टारगेट्स कौन थे वे, पत्रकार, राजनेता और संभवतया अ सुप्रीम कोर्ट जज है ना, एक सुप्रीम कोर्ट जज, एंड अ फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, फॉर्मर का मतलब है पूर्व, एक पूर्व चुनाव आयुक्त है ना, ये लोग जो है संभावित रूप से निशाने पर थे पेगासस के। डज नॉट इंडिकेट, तो ये जो लोग भी निशाने पर थे, डज नॉट इंडिकेट दैट है ना, ये जो लोगों का ग्रुप है यह इस बात के इंडिकेशन नहीं देता, इस बात को सूचित नहीं करता दैट द सर्वेलेंस वाज नेसेसिटेटेड। नेसेसिटेट का मतलब होता है आवश्यक बना देना, कि निगरानी जो है वो आवश्यक बना दी गई थी बाय नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी कंसर्न का मतलब है चिंता, कि भाई इन लोगों की जो निगरानी की गई, किन लोगों की, जर्नलिस्ट्स की, पॉलिटिशियंस की और संभवतः एक सुप्रीम कोर्ट जज की और एक पूर्व इलेक्शन कमिश्नर की जो निगरानी की गई, तो ये जो ग्रुप की निगरानी की गई, तो इस ग्रुप को देखकर ऐसा नहीं लगता कि भाई जो निगरानी है वह जरूरी आवश्यक हो गई थी नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए या पब्लिक सिक्योरिटी को देखते हुए, कि भाई इनकी निगरानी क्यों की गई है ना, इन व्यक्तियों की निगरानी की गई, इसका पब्लिक सेफ्टी से क्या लेना देना है ना, इन व्यक्तियों की जो निगरानी की गई
इसका राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या लेना देना है इन व्यक्तियों की जो निगरानी की गई, है ना। इट इज़ सेफ टू अज्यूम, एडिटोरियल कहता है कि भाई ये मानना भी काफ़ी सेफ है, हम ये भी बिल्कुल मतलब यह बात भी हम बिल्कुल पक्के रूप में मान सकते हैं। कौन सी बात? दैट नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेररिज्म और चाइनीज इंट्रूजन, इंट्रूजन का मतलब है घुसपैठ, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्पाइंग ऑन अ वीमेन हु कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बाय अ फॉर्मर सीजे, कि भाई एक ऐसी महिला जिसने सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब है, सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब है कि भाई सेक्स की दृष्टि से मतलब किसी को एक तरीके से आप कह सकते हो कि सेक्सुअली किसी को हरेस करना, सेक्सुअली किसी को परेशान करना, कि एक ऐसी महिला जिसका आप कह सकते हो कि भाई जिसका सेक्सुअल शोषण करने की कोशिश की गई, किसके द्वारा? अ फॉर्मर सीजीआई, एक पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, एक मतलब एक महिला ने आरोप लगाए थे कि भाई मेरा जो है शारीरिक शोषण करने की कोशिश की गई एक पूर्व सीजेआई के द्वारा। अब इस महिला की जो निगरानी की गई है, तो इस महिला की निगरानी करके आतंकवाद से संबंधित क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी या फिर चाइनीज घुसपैठ की क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो ये भी बिल्कुल पक्का है। तो कुल मिला के इस महिला की अगर निगरानी की गई है तो 100% पक्का है कि भाई ये निजी निगरानी की गई है। क्यों? क्योंकि इस महिला की निगरानी करके आपको आतंकवाद से जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन तो मिल नहीं सकती या फिर चाइनीज़ घुसपैठ की कोई इन्फॉर्मेशन तो मिल नहीं सकती। तो इस तरह से ये वाक्य लिखा हुआ है ना, इट इज़ सेफ टू अज्यूम, कि भाई यह मानना बिल्कुल सेफ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेररिज्म की टेररिज्म से संबंधित या फिर चाइनीज़ घुसपैठ से संबंधित प्राप्त नहीं की जा सकती उस महिला की निगरानी करते हुए जिस महिला ने क्या किया था, सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट की थी। किसके खिलाफ? अ फॉर्मर सीजीआई, एक पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ। ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब है के विरोध में, है ना, कि इसके विरोध में, अगर इसके बजाय अगर हम देखें ना, ऑन द कॉन्ट्ररी इसके विरोध में अगर हम देखें, द कंपोजिशन सजेस्ट, कंपोजिशन का मतलब है पैटर्न, कि भाई ये जो पैटर्न हमें दिखाई देता है ना कि जिन जिन मोबाइल फोन्स के माध्यम से निगरानी की गई है ना, द कंपोजिशन सजेस्ट, तो वो कंपोजिशन क्या दिखाता है? दैट प्राइवेट क्रेविंग, देखो क्रेविंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही बुरी तरीके से चाहना, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होना, प्राइवेट क्रेविंग। टर्पिट्यूड का मतलब होता है अनैतिक व्यवहार, एंड इवन वॉयरिज्म, देखो वॉयरिज्म का मतलब होता है लोगों की जो सेक्सुअल एक्टिविटी है ना, उसको चुपके से देखकर आनंद लेना, है ना, या फिर लोगों के निजी जीवन में झांक कर आनंद उठाना, इसको कहा जाता है वॉयरिज्म। मोटिवेटेड द परपेट्रेटर्स, परपेट्रेटर्स का मतलब होता है दोषी, कि भाई जो लोग भी दोषी हैं, कि भाई जिन लोगों ने भी ये एक तरीके से लोगों के निजी जीवन में झांकने की कोशिश की है, जो लोग भी दोषी हैं उनका मोटिवेशन क्या है ना, वे इस बात से मोटिवेटेड प्रतीत होते हैं कि वे लोगों के निजी जीवन में झांकना चाहते थे, है ना, ये उनका अनैतिक व्यवहार था। और साथ ही साथ इवन वॉयरिज्म मोटिवेटेड द परपेट्रेटर्स, कि जो भी इस बात के दोषी हैं, है ना, जो भी सर्वेलेंस के दोषी हैं, वो फिर मोटिवेटेड किस बात के थे? एडिटोरियल कहता है कि भाई चांसेस लगते हैं कि प्राइवेट क्रेविंग, टर्पिट्यूड और यहाँ तक कि वॉयरिज्म जो थे, ये कारण थे जिनके चलते उन्होंने सर्वेलेंस किया। दिस वॉयलेशन इज अबाउट प्राइवेसी एंड मच मोर, एडिटोरियल कहता है कि द वॉयलेशन इज अबाउट प्राइवेसी, कि भाई ये जो उल्लंघन हुआ है यह प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है, एंड मच मोर, द वॉयलेशन इज अबाउट प्राइवेसी एंड मच मोर, कि प्राइवेसी और प्राइवेसी से कहीं ज़्यादा, है ना, मतलब मामला प्राइवेसी का है पूरा की पूरा और उससे भी कहीं ज़्यादा आप कह सकते हो। वॉयलेशन का मतलब है उल्लंघन। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इलीगली मे हैव बीन यूज्ड, देखो मे हैव बीन यूज्ड, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, टू कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन, देखो कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है? समझौता करना, है ना। एडिटोरियल कहता है कि यह जो गैर कानूनी रूप से जासूसी करते हुए जो इन्फॉर्मेशंस प्राप्त की गई, हो सकता है कि उन इन्फॉर्मेशंस का प्रयोग विभिन्न जो हमारी इंस्टीट्यूशंस है, विभिन्न जो हमारी संस्थाएं हैं, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए किया गया है ना, कि भाई उनसे समझौता करने के लिए। टू स्टील इलेक्शन, स्टील इलेक्शन का मतलब है यहाँ पे इलेक्शन जीतना, है ना। इसके अलावा साबोटेज अपोजिशन कैंपेन, साबोटेज का मतलब है विनाश करना, अपोजिशन कैंपेन, कि भाई जो विपक्ष के जो अभियान हैं उन अभियानों को जो है ध्वस्त करना,
एंड इवन डिसलॉज, है ना। डिसलॉज, देखो लॉज का मतलब है कोई व्यक्ति किसी जगह पे है, आपने उसको डिसलॉज कर दिया मतलब उसे उस जगह से हटा दिया। एंड इवन डिसलॉज एंड ऑपोजिशन गवर्नमेंट। और ये भी हो सकता है कि इस तरह से गैर कानूनी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त की गई उसका प्रयोग जो विपक्ष की सरकार है उसको हटाने के लिए भी किया गया हो। तो कुल मिला के एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई इस तरह से गैर कानूनी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त की गई हो सकता है उसके कई तरीके से दुरुपयोग किया गया हो। चुनाव जीतने के लिए उनका दुरुपयोग हो सकता है, विपक्ष के जो अभियान है उनको ध्वस्त करने के लिए उनका उपयोग किया गया हो, इस बात के भी चांसेस हैं। यहाँ तक कि जो विपक्ष की सरकार है उसको हटाने के लिए भी इस सर्वेलेंस इंफॉर्मेशन का प्रयोग किया गया हो, इस बात के भी चांसेस बनते हैं ना। दैट से जब भी कोई वाक्य शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात की, दैट द अक्यूज्ड इन द भीमा कोरेगांव केस, कि भाई भीमा कोरेगांव केस में जो भी आरोपी हैं हैड देयर कंप्यूटर्स, उनके पास जो कंप्यूटर्स थे, ब्रीच्ड, हैड देयर कंप्यूटर्स ब्रीच्ड बाय अननोन एंटाइटीज टू प्लांट एविडेंस दैट द प्रोसिक्यूशन इज नाउ यूजिंग अगेंस्ट देम इज नोटेबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एडिटोरियल कहता है हैड देयर कंप्यूटर, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, बाय अननोन एंटाइटीज, कि भाई मतलब पता नहीं है, अननोन एंटाइटीज का मतलब है कुछ अननोन, है ना, कुछ अज्ञात इकाइयों ने क्या किया था कि भीमा कोरेगांव केस के जो आरोपी हैं उनके कंप्यूटर्स में प्रवेश करते हुए क्या किए थे, कुछ है ना, टू प्लांट एविडेंस, है ना, उनमें कुछ एविडेंस, कुछ सबूत जो है प्लांट कर दिए थे, है ना, इस्टेब्लिश कर दिए थे। और यानी कि भीमा कोरेगांव केस के जो अक्यूज्ड हैं उनके कंप्यूटर्स में जो भी एविडेंस पाए गए हैं ना, उन्हीं एविडेंस का प्रयोग किया जा रहा है, प्रोसिक्यूशन का मतलब है अभियोग चलाने वाले, प्रोसिक्यूशन इज नाउ यूजिंग अगेंस्ट देम, है ना, उन्हीं मतलब जो एविडेंस भीमा कोरेगांव केस के जो अक्यूज्ड हैं उनके कंप्यूटर्स में जो भी एविडेंस मिले हैं ना, उन्हीं एविडेंस का प्रयोग अभियोजन पक्ष क्या कर रहा है, भीमा कोरेगांव केस के अक्यूज्ड के खिलाफ कर रहा है, इज नोटेबल। तो ये बात भी उल्लेखनीय है इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि भाई ये जो भीमा कोरेगांव केस में जो व्यक्ति हैं हो सकता है इनमें से कई व्यक्ति जो है वे फंसाए गए हों, इसी तरह से फंसाए गए हों। किस तरह से फंसाए गए हों कि भाई उनका कंप्यूटर जो है उसको गैर कानूनी तरीके से जो है एक्सेस किया गया हो और फिर वहाँ पर उसमें जो है कुछ एविडेंस जो है वहाँ पर प्लांट किए गए हों, एविडेंस जो है उसमें डाले गए हों, और उन्हीं एविडेंस का प्रयोग अब क्या कर रहा है जो अभियोजन पक्ष है ना, जो उनके खिलाफ एक तरीके से सरकार जो की तरफ से जो मुकदमा चलाया जा रहा है ना, जिस एजेंसी की तरफ से उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है, तो उन्हीं एविडेंसेस का तो प्रयोग किया जा रहा है। तो ये भी एडिटोरियल कहता है कि भाई ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह से जो है उनको भी फंसाया गया हो। दैट स्टेट एजेंसीज कैन ट्रैम्पल, ट्रैम्पल का मतलब होता है रौंदना, कुचलना, दैट स्टेट एजेंसीज, यह बात कि भाई जो विभिन्न हमारी सरकारी एजेंसीज हैं कैन ट्रैम्पल अपॉन द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स, वे लोगों का जो जीवन है उसको रौंद सकती है ना, लोगों का जो निजी जीवन है उसमें घुस सकती हैं, उसमें प्रवेश कर सकती हैं इन सच मैनर, और वो भी इस तरीके से वाइल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जबकि जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वाइल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, कि जो हमारे एमपीज हैं, प्लीड, वे दावा करते हैं इग्नोरेंस, है ना, वे कहते हैं कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं है ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यह बात जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, फॉर अ डेमोक्रेसी, है ना, इज अनसेटलिंग फॉर अ डेमोक्रेसी। तो ये डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई विभिन्न जो हमारी सरकारी एजेंसीज हैं वे जो नागरिक हैं हमारे, उनका जो जीवन है उसके ऊपर इस तरीके से रौंद सकती है, इस तरीके से उनके ऊपर उनके जीवन में घुस सकती है, और इस तरीके से, और जबकि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे, यहाँ पे प्लीड का मतलब है दावा करना, वे जो है दावा करते हैं इग्नोरेंस का कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये बात पूरी की पूरी बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है डेमोक्रेसी के लिए। दिस इज एंटीथेटिकल टू द, एंटीथेटिकल का मतलब है ये बात विरोध में जाती है, टू द बेसिक क्रीड ऑफ डेमोक्रेसी। क्रीड का मतलब है हमारे, क्रीड का मतलब है आपका विश्वास, है ना, आपका मजहब या आपका विश्वास। बेसिक क्रीड ऑफ डेमोक्रेसी, कि भाई जो डेमोक्रेसी का जो आप कह सकते हो कि जो हमारा मूल विश्वास है ना, डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ जो हमारा मूल सिद्धांत है, उस सिद्धांत के विरोध में जाती है यह बात कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वे ये कहें कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, और दूसरी ओर जो हमारी स्टेट एजेंसीज हैं वे लोगों के निजी जीवन में जो है घुसपैठ करें। तो यह जो है एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही
परेशान करने वाली बात है। यह एक तरीके से जो डेमोक्रेटिक सिद्धांत होते हैं उनके खिलाफ जाती है बात। द ट्रुथ अबाउट दीज रिविलेशंस मस्ट बी अनअर्थड, कि भाई ये जो भी खुलासे हुए हैं, ये जो भी बातें सामने आई है ना, कि भाई सरकार के द्वारा क्या किया गया, कुछ लोगों का जो है, कुछ लोगों के निजी जीवन की जो है निगरानी की गई है ना पेगासस के माध्यम से। तो ये जो खुलासे आए हैं मस्ट बी अनअर्थड। अनअर्थ का मतलब होता है एक तरीके से पता लगाना, थ्रू एन इन्वेस्टिगेशन, है ना, कि भाई जांच के माध्यम से अनअर्थ किया जाना चाहिए, जांच के माध्यम से जो है सामने लाना चाहिए कि भाई क्या है, हकीकत क्या है। थ्रू का मतलब है के माध्यम से। द ट्रुथ अबाउट दीज रिविलेशंस मस्ट बी अनअर्थड थ्रू एन इन्वेस्टिगेशन की, और ये इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा की जानी चाहिए, बाय अ जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और बाय द सुप्रीम कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और एनी अदर क्रेडिबल का मतलब है विश्वसनीय, मैकेनिज्म का मतलब है सिस्टम। तो एडिटोरियल कहता है कि कोई भी विश्वसनीय सिस्टम के द्वारा, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या फिर जेपीसी के द्वारा ये जो पूरा की पूरा मामला है इसकी जांच की जानी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, है ना, कि भाई ये जो भी खुलासे आए हैं इनको पूरा की पूरा, इन खुलासे की क्या सच्चाई है वह जांच के माध्यम से सामने आनी चाहिए, और जांच भी जो है वो जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी अन्य विश्वसनीय सिस्टम के द्वारा होनी चाहिए। अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द गवर्नमेंट मस्ट बी इन क्लियरिंग द एयर। देखो, क्लियर द एयर का मतलब होता है डाउट को दूर करना, है ना, जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करना। अ स्टार्टिंग पॉइंट, कि भाई शुरुआत क्या हो सकती है सरकार के लिए, सरकार कहाँ से शुरुआत कर सकती है। अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द गवर्नमेंट मस्ट बी, कि भाई सरकार के लिए शुरुआत करने का जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, कि सरकार जो है डाउट्स को दूर करे। किस डाउट्स को, ऑन द फॉरमोस्ट क्वेश्चन, कि भाई सबसे सर्वाधिक फॉरमोस्ट क्वेश्चन, कि भाई सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, सबसे ज़्यादा जो है ना, जो प्रश्न जो पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न चर्चाओं में, वो कौन सा प्रश्न है, इट इज़ स्कर्टिंग अराउंड, कि भाई सबसे स्कर्ट अराउंड का मतलब है जो चारों ओर प्रश्न घूम रहा है ना, स्कर्ट अराउंड का मतलब है चारों ओर घूमना, कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि चारों ओर नजर आ रहा है, इस प्रश्न के संबंध में सरकार स्थिति को क्लियर करे, है ना, यहाँ से सरकार को शुरुआत करनी चाहिए। क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, हैज़ एनी इंडियन एजेंसी बॉट पेगासस, क्या किसी भी भारतीय एजेंसी ने, है ना, वो चाहे सीबीआई हो, एनआईए हो, है ना, कोई भी भारतीय एजेंसी जो है, क्या उसने पेगासस खरीदा था। हैज़ एनी इंडियन एजेंसी बॉट पेगासस, क्या किसी भी इंडियन एजेंसी के द्वारा पेगासस को खरीदा गया, और अगर खरीदा गया तो फिर आगे की जांच शुरू होगी कि भाई क्यों खरीदा गया, क्या थे, है ना, किसकी निगरानी की गई, है ना।